एक औरत अपने दोनों हस्बैंड्स को मारने के बाद इल्जाम अपनी बेटी पे कैसे लगा सकती है। जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था ना तो केस तो इंटरेस्टिंग होता चला गया, लेकिन साथ ही साथ सभी एविडेंस की रियल फोटोज भी मिली मुझे। और लास्ट में बेटी की एक काफी इमोशनल स्पीच भी है जो उसने अपनी माँ से कही थी कोर्ट में। तो स्वागत है तुम्हारा कहानियां जो कभी खबर हुआ करती थी कि एक और एपिसोड में। तो 1985 में स्टेसी सिर्फ 17 साल की थी जब वो माइकल वॉलेस से मिली एक बार में, और उसे हो गया लव एट फर्स्ट साइट की शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अब माइकल था एक पार्टी एनिमल, खूब मौज मस्ती एडवेंचरस आदमी था। उसका वही मोटो था लाइफ का कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और यही चीज स्टेसी को और अच्छी लगती थी उसके बारे में। अब आसपास के सारे लोग भी ना स्टेसी और माइकल को देख के बोलते थे वाह इन दोनों में कितना प्यार है। और स्टेसी ने 5 साल माइकल को डेट करने के बाद उसी से शादी भी कर ली जैसा उसने कहा था। मैं बता रहा हूँ जब लड़की चाहती है ना कि इससे शादी करना वो कर ही लेती है, लड़कों का नहीं होता। अब माइकल और स्टेसी की जल्दी ही एक बेटी हुई एशली और फिर दूसरी बेटी हुई ब्री। अब इन दोनों की जो जॉब का टाइम था ना वो काफी अलग था। बच्चे या तो पापा के साथ रहते या फिर माँ के साथ। अब काफी सालों तक ऐसा चलता रहा, एक नॉर्मल सी फैमिली थी। लेकिन माइकल जो अपनी जवानी के दिनों में पार्टी एनिमल था ना, अब उसे ड्रिंकिंग की हैबिट लग चुकी थी और वो ड्रग्स वगैरह भी करता था, जिसके चक्कर में उसे 2-3 बार जेल के चक्कर भी काटने पड़ गए थे। लेकिन माइकल ने फिर अपनी ये सारी गंदी आदतें छोड़ दी क्योंकि उसे भी एक अच्छा बाप बनना था, एक अच्छा हस्बैंड बनना था। लेकिन ये करते करते ना काफी देर हो गई क्योंकि स्टेसी के हिसाब से उसकी शादी में अब कुछ नहीं बचा था और उसे ये भी लग रहा था कि माइकल का एक लड़की के साथ अफेयर भी है। तो इन दोनों ने फिर प्लान किया डिवोर्स लेने का 1999 के लास्ट में। लेकिन फिर दोनों ने सोचा एक लास्ट अच्छा क्रिसमस दे देते हैं अपनी दोनों बेटियों को, उसके बाद डिवोर्स प्लान कर लेंगे। अब उस साल की सर्दियों में ना माइकल अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगा। वो डॉक्टर के पास गया लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना बीमार पड़ क्यों रहा है। और 11 जनवरी 2000 को जब दोनों बेटियां स्कूल से घर आई ना तो उन्होंने देखा माइकल सोफे पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, चेहरे बना रहा है। तो दोनों बेटियों ने तुरंत अपनी माँ स्टेसी को कॉल किया और उसने फिर एम्बुलेंस भिजवाई घर पे। लेकिन माइकल की रास्ते में जाते हुए डेथ हो गई। अब डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से, लेकिन माइकल था सिर्फ 38 का, जो हार्ट अटैक के लिए काफी यंग एज है। तो माइकल के पेरेंट्स ने तो उसकी ऑटोप्सी करवाने की डिमांड करी, लेकिन स्टेसी ने ऑटोप्सी के लिए मना कर दिया। और वो उसकी वाइफ थी तो डॉक्टर ने स्टेसी की सुनी और उन्होंने कुछ नहीं किया और किसी को ढंग से पता नहीं चल पाया कि माइकल की डेथ एक्चुअली हुई कैसे थी। लेकिन उसके बाद स्टेसी को इंश्योरेंस के पैसे मिले टोटल $55,000 और ये अपनी दोनों बेटी को लेकर पहुंच गई डिज्नीलैंड। अब देखो तुम में से बहुत लोग अभी से ही स्टेसी पे भड़क जाएंगे कि पति मर गया, उसके पैसों पे घुम्मी घुम्मी हो रही है, लालची औरत। लेकिन नहीं, जिनके घर में बच्चे हैं ना या फिर ऐसा कुछ कभी हुआ है तो बच्चों को उस चीज से दिमाग हटाने और उससे उभरने के लिए ये करना पड़ता है। और आई गेस इसीलिए वो डिज्नीलैंड गई थी। लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 साल बाद ही स्टेसी एक दूसरे आदमी से प्यार करने लग जाती है जिसका नाम होता है डेविड कैस्टर। और डेविड माइकल का बिल्कुल अपोजिट था, वो कोई पार्टी एनिमल नहीं था, वो एक जिम्मेदार आदमी था। और यही चीज स्टेसी को बहुत पसंद आई उसके बारे में। अब डेविड डिवोर्स था और उसका एक बेटा भी था डेविड जूनियर उसकी पहली मैरिज से। और अब स्टेसी और डेविड शादी कर लेते हैं 16 अगस्त 2003 में। और सब कुछ बढ़िया लग रहा था इनके रिलेशनशिप के बारे में दूर दूर से, क्योंकि डेविड को कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टेसी की दोनों बेटियों को पालने में, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बेटा था। और ये चीज डेविड ने स्टेसी से साफ साफ कह दी थी। और यही रीजन था कि वो एशली और ब्री के साथ काफी स्ट्रिक्ट था, उनका कोई बैड बिहेवियर टॉलरेट नहीं करता था, उसे बस स्टेसी से मतलब था। अब मुझे नहीं पता स्टेसी ने जानते हुए भी डेविड से शादी क्यों करी जब उसे उसके बच्चे को पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब डेविड ना एक एयर कंडीशनिंग कंपनी ओन करता था और स्टेसी अपनी पुरानी जॉब छोड़ के उसी की कंपनी की मैनेजर बन जाती है। और इसकी वजह से उसे बहुत टाइम मिल जाता है डेविड के साथ स्पेंड करने का, जो वो माइकल के साथ नहीं कर पा रही थी अलग अलग काम करने की वजह से। अब एक दिन ना स्टेसी और डेविड का ना झगड़ा होने लग जाता है इस बात पे कि हम अपनी सेकंड एनिवर्सरी कैसे मनाएं। और झगड़ा एक बात से दूसरी बात पे पहुंचकर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डेविड स्टेसी से कहता है कि अपनी दोनों बेटियों को लेकर ना बाहर चली जाओ। और ये बोल के ना वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता है एक दारू की बोतल के साथ। अब स्टेसी अपनी दोनों बेटियों को तो उन्हीं की एक दोस्त के घर पे भेज देती है और खुद वहीं पे रुक जाती है। अब वो ट्राई करती है डेविड से बात करने की, लेकिन डेविड कोई जवाब नहीं दे रहा होता रूम से। और उस दिन था सैटरडे, तो स्टेसी संडे सुबह फिर से उठती है और फिर से कोशिश करती है डेविड से बात करने की, लेकिन इस बार उसे अंदर से डेविड की खर्राटों की आवाज आ रही होती है तो उसे लगता है सो रहा होगा। तो स्टेसी भी उठ के अपने दोस्त के घर चली जाती है। अब मंडे मॉर्निंग को जब स्टेसी काम पे जाती है तो वो देखती है डेविड तो नहीं आया, तो वो तुरंत 911 को कॉल कर देती है और बताते हैं कि मेरे पति डेविड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और अभी जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई लड़ाई से लेके मंडे मॉर्निंग तक की, वो सारी स्टोरी स्टेसी पुलिस को बता देती है। अब 2 ऑफिसर डेविड के घर पे पहुंचते हैं लेकिन उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता डेविड से। तो वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और वहां वो लोग देखते हैं कि डेविड अपने बिस्तर पे उल्टा लेटा हुआ है बिना कपड़ों के और उसका चेहरा वॉमिट से घिरा हुआ और ऑब्वियसली वो ऊपर जा चुका है। लेकिन उन्हें उसके नाइट स्टैंड पे ना 2 ग्लास मिलती हैं, एक में हरे कलर की कोई ड्रिंक होती है पता नहीं कौन सी है और एक ग्लास खाली होता है, और साथ में एक दारू की बोतल होती है और एक क्रैनबेरी जूस की बोतल। अब जब ऑफिसर बेड के नीचे देखते हैं ना तो उन्हें मिलती है खाली बोतल एंटी फ्रीज की। अब स्टेसी को जब इसके बारे में पता चलता है ना वो तो कंप्लीटली शॉक में होती है और वो ऑफिसर्स को बताती है कि कैसे डेविड काफी दिनों से सैड और डिप्रेस था क्योंकि रिसेंटली डेविड के पापा की भी डेथ हुई थी। बट स्टेसी की इन सब बातों पे ना ऑफिसर को हो रहा था शक, क्योंकि उन्होंने जब और छानबीन करी ना तो उन्हें किचन की डस्टबिन में से एक टर्की बेस्टर मिला जिसमें से अल्कोहल की भी स्मेल आ रही थी। ये एक ड्रॉपर टाइप चीज होती है, बस बड़ी होती है। अब डेविड ना हंट वगैरह भी करता था तो उसके बेड के नीचे एक शॉटगन भी थी। तो अब कोई भी आदमी जिसे अपने आप को ऊपर पहुंचाना है तो सबसे पहले तो वो बिना कपड़ों के क्यों जाएगा ऊपर, और दूसरी बात वो एंटी फ्रीज यूज क्यों करेगा जब इतनी बड़ी शॉटगन पड़ी है उसके पास। तो ये
सब देखने के बाद तो ऑफिसर्स का हो गया कि दया कुछ तो, एक मिनट, ऑफिसर्स का नाम क्या था? सार्जेंट माइकल नॉर्टन एंड डोमिनिक स्पेनेली। डोमिनिक भाई कुछ तो गड़बड़ है। गाइस तुम लोग एक चीज कमेंट करके बता देना तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होती मैं ऐसे जोक मार देता हूँ सीरियस क्राइम स्टोरी सुनाते हुए, क्योंकि मैं बाकियों की तरह ऐसे सीरियस होकर नहीं सुना सकता कि उस रात सुधीर को अंदाजा भी नहीं था कि वो अगले दिन का सूरज उगते हुए नहीं देख पाएगा। हाँ, क्योंकि वो डेली दोपहर में उठता था। खैर स्टोरी पे आ जाते हैं अपनी। अब जब डेविड की ऑटोप्सी हुई ना तो उसके ऑर्गन में एथिलाइन ग्लाइकोल मिला जो एंटीफ्रीज में होता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि डेविड ने एंटीफ्रीज खुद पिया था या उसे पिलाया गया था। तो अब जब डिटेक्टिव ने और छानबीन करी ना तो जिस ग्लास में एंटीफ्रीज था उस पे उन्हें 3 फिंगरप्रिंट्स भी मिले जो स्टेसी के ही थे। और किचन की डस्टबिन में जो टर्की बेस्टर मिला था ना, जब उसकी जांच हुई ना तो उसकी टिप पे भी डेविड का सलाइवा और एंटीफ्रीज मिला। अब डिटेक्टिव्स का जो शक था ना स्टेसी पर वो और ज्यादा बढ़ जाता है जब वो डेविड की विल पढ़ते हैं, क्योंकि विल के अकॉर्डिंग ना डेविड अपना सब कुछ स्टेसी और उसकी 2 बेटियों के नाम करके गया था, जबकि उसने तो पहले से ही कहा था स्टेसी की मैं तेरी बेटियों की पालने में हेल्प नहीं करूंगा। और डेविड ने अपने खुद के लौंडे के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी थी विल के अकॉर्डिंग। अब डेविड जूनियर का ना अपने पापा के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप था, तो ये विल तो उसके लिए शॉक की तरह थी। अब इतनी सारी चीजें थी डिटेक्टिव्स के सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेसी को नहीं पकड़ा। आई डोंट नो व्हाई, शायद सबूत इनफ नहीं थे। तो अब और इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव्स को यह पता चलता है कि स्टेसी की जो पहली शादी हुई थी ना वो भी बंदा ऊपर निकल लिया था। और दोनों बंदों में सिमिलरिटी ये थी कि पहले से इनमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। अचानक से ही पहला वाला हस्बैंड बीमार होने लगा था और डेविड का स्टेसी बता रही है कि सैड रहने लगा था। जब डिटेक्टिव्स ने डेविड की फैमिली और फ्रेंड से बातचीत करी तो उन्होंने सबने बोला कि नहीं यार डेविड कोई डिप्रेस्ड और सैड नहीं था, ये तो उल्टा खुश रहता था बहुत। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद ना डिटेक्टिव्स का मिशन बन गया कि हम तो स्टेसी को प्रूफ करके रहेंगे कि इसी ने करा ये कांड। तो उन लोगों ने कोर्ट से परमिशन लेके माइकल की बॉडी को बाहर निकाला और परमिशन मिलने में भी 1.5-2 साल लग गए थे, आई डोंट नो व्हाई। और जब उसकी ऑटोप्सी करवाई तो गेस व्हाट, उसकी बॉडी में भी उन्हें एंटीफ्रीज के क्रिस्टल मिले। अब इसके बाद तो वो लोग स्टेसी का फोन वायर टैप करने लग गए, उसके घर के बाहर कैमरे लगा दिए कि ताकि कुछ मिल जाए बस। और ये चीज ना स्टेसी को काफी अच्छे से पता थी कि उसका टाइम नजदीक आ रहा और वो काफी पैनिक करने लग गई थी। और इसी बीच डिटेक्टिव ने उसे थोड़ी सी बातचीत के लिए बुला लिया। उन्होंने स्टेसी से ना बहुत सिंपल सवाल पूछा कि क्या तुम्हें याद है डेविड के रूम बंद करने से पहले तुमने दोनों में से कौन सी ग्लास में क्रैनबेरी जूस मिलाया था? तो वो कहती है कि जब मैंने ग्लास में क्रैनबेरी जूस। अब ये वाली गलती ना कर देती है वो, और याद रखना इसने एंटीफ्रीज को एंटीफ्री कहा था, आगे काम आएगा। अब इस कन्वर्सेशन के बाद ना स्टेसी को यकीन हो गया था कि मैं दुल्हन बन गई हूँ तीसरी बार और इस बार ससुराले जेल। अब एक डिटेक्टिव जाता है स्टेसी की बड़ी बेटी एशली के पास और उससे बोल देता है कि तुम्हारे जो पहले पापा थे ना वो हार्ट अटैक से नहीं मरे थे, तुम्हारी मम्मी का करा कांड था वो। उसे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पापा भी चले गए, अब ये लोग मम्मी के पीछे पड़े, उन्हें भी अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। तो वो ना अपनी माँ स्टेसी को कॉल लगाती है और बता देती है कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे डिटेक्टिव। और स्टेसी ना अपनी बेटी को काम डाउन करवाती है कि बेटा आई नो टफ टाइम चल रहा है, ये लोग हमारा पीछा पता नहीं कब छोड़ेंगे, तुम एक काम करो आज रात घर आओ और दोनों माँ बेटी ड्रिंक करते हैं। और ये सारी कन्वर्सेशन ऑब्वियसली डिटेक्टिव सुन रहे थे क्योंकि फोन वायर टैप कर रखा था। अब स्टेसी और उसकी बेटी एशली बैठते हैं ड्रिंक करने के लिए और ड्रिंक करने के बाद ना एशली को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। पहले तो उसे ड्रिंक का टेस्ट ही अजीब सा लगता है, उसके बाद उसका पेट भी अपसेट होने लग जाता है। तो वो जाके अपने रूम में लेट जाती है और अगले दिन सुबह उठती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब ना फिर से स्टेसी कॉल करती है एशली को कि बेटा आज फिर से आ जाओ, पीते हैं हम लोग, कितना स्ट्रेस में है। और इस टाइम ना एशली अपनी माँ से बोल देती है कि लास्ट टाइम बहुत बेकार टेस्ट आया था। तो स्टेसी ने उसे एक स्ट्रॉ देती है और बोलती है इससे ना बिल्कुल अंदर ले जा ड्रिंक को, बिल्कुल बेकार टेस्ट नहीं आएगा और मजा भी आएगा बाद में। अब एशली ना वैसे ही करती है, लेकिन फिर भी उसे पेट अपना अजीब सा लगने लग जाता है और वो उठ के जाके बिस्तर पे लेट जाती है। अब अगले दिन छोटी बहन ब्री देखती है कि एशली अपने बिस्तर पे अनकॉन्शियसली पड़ी हुई है, तो वो जल्दी से अपनी माँ स्टेसी को बताती है और स्टेसी 911 को कॉल करके बोलती है कि मेरी बेटी ने पूरी बोतल दारू के साथ कुछ पिल्स वगैरह भी खा लिए, जल्दी आओ। अब एशली को ना तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वो बच जाती है। फिर डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि कल रात क्या हुआ था, तो वो बता देती है जो भी हुआ था। फिर डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि तुम्हारे कमरे से ना हमें ये बड़ा सा लेटर मिला है, तुमने क्यों लिखा जब तुम्हें अपने आप को ऊपर नहीं पहुंचाना था? तो अब एशली तो बोल देती है कौन सा लेटर, क्या लेटर भाई, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा। अब उस लेटर में ये लिखा होता है कि मैं एशली, मैंने ही अपने दोनों बाप को ऊपर पहुंचाया था क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे और अब मुझे इस बात का गिल्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग मेरी माँ का पीछा छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं करा है, उन्हें परेशान मत करो। और डॉक्टर को एशली की बॉडी में से भी पता है क्या मिला था, गेस करो, एंटीफ्रीज क्रिस्टल। वो बस 15 मिनट दूर थी मरने के, एंड टाइम पे बचाया उसे। अब लेटर्स का ऐसा सीन था ना कि उसमें बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। एशली तो अच्छा खासा पढ़ी लिखी थी, वो तो इतनी सारी गलतियां कर नहीं सकती। और जब एशली के लिखने का तरीका मैच करवाया गया ना लेटर से, तो वो भी काफी अलग था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कोर्ट में भी बताई गई वो थी कि जब डिटेक्टिव ने स्टेसी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था, तब कैसे गलती से उसने बोल दिया था कि जब मैंने क्रैनबेरी। When she said to you, when I poured the anti-free, are you certain it was anti-free and not anti-freeze with a Z? It was anti-free, absolutely positive. Thank you very much. तो उसने एंटी फ्रीज को एंटी फ्री बोल दिया था और वही गलती लेटर में भी करी थी, उसने एंटी फ्रीज को एंटी फ्री लिखा हुआ था। अब
कोर्ट में स्टेसी के लॉयर का तो यही कहना था कि एशली ने ही पहुंचाया दोनों को ऊपर, ये रीजन देते हुए कि उसका पहला बाप उससे ज्यादा उसकी छोटी बहन ब्री को प्यार करता था, इसलिए उसने ऊपर पहुंचा दिया उसे, और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ दूसरी शादी करे, इसलिए उसने डेविड को भी ऊपर पहुंचा दिया। अब ये सब तो बकवासी है क्योंकि एशली सिर्फ 11-12 साल की बच्ची थी जब माइकल की डेथ हुई थी। तो जज ने तो इतने सारे सबूतों के बाद ऑब्वियसली स्टेसी को सजा सुनाई 51 साल की, तीसरी शादी का शगुन। और कोर्ट में एशली ने भी काफी ज्यादा इमोशनल स्पीच दी अपनी माँ को लेकर। How can you hate someone and love them at the same time? I just wish that she would say sorry for everything she did, including all the lies. I just want it all to go away, but I know it will never go away. I have to live with this for the rest of my life. There are times when I get afraid, thinking I might turn out like her because she was good at one time. But I know I won't, and I know I could never hurt my children like she did. I had all these fears about if the jury hadn't believed me. What if she got out and tried to hurt me again? Or what if she tried to hurt my sister? She was my best friend and she took that all away just because she got scared. Well, I was scared too when I was in the hospital all by myself and I wanted my mom. But she was the one that did this. पूरी स्पीच अगर तुम सुनना चाहते हो तो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगी। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है, इतने सारे सबूत और इन सब के बाद भी स्टेसी ने मना कर दिया कि मैंने करा था ये कांड। और 2016 में स्टेसी खुद ऊपर चली गई हार्ट अटैक से। तो यार बस अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस वीडियो पे कमेंट करना केस से रिलेटेड, मेरी स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड पिन कर दो, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैच्योर हो जाओ थोड़ा। मच्छर 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 मच्छर। मैंने भी एक और क्राइम कर दिया। हाँ, क्राइम कर दिया मैंने गाइस।